चलिए शुरू करते हैं। पेपर बढ़िया हो गया तुम सब लोगों का। चलिए मिस्टेक्स कर दी। बात है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। चलिए, कहाँ तक हो गया था हमारा? ये ये आरुंडल कैसल वाला हो गया था ना। चलिए। सच इज द अकाउंट गिवन टू द विजिटर्स एट द कासल। तो ये डिस्क्रिप्शन बताया जाता था। जैसे वो अपने गाइड्स नहीं होते क्या, जो जूनागढ़ तुम देखने जाते हो तो वो बताते हैं यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ। तो दिस एनेक्डोट रिगार्डिंग a young chimney sweep alighting in a duke's chamber and then sleeping in the whiter seats like a young Howard. This anecdote is often told to the visitors of the castle. कासल में जो घूमने आते थे ना, उनको ये बताया जाता था कि देखो एक बार एक चिमनी स्वीपर यहाँ सो गया था। Such is the account given to the visitors at the castle. But I cannot help seeming to perceive a confirmation of what I have just hinted at in this story. But I cannot help seeming. Cannot help ये एक स्ट्रक्चर है। कांट हेल्प, कांट हेल्प के बाद में आप कोई भी जिरंड लगाओगे। जिस एक्टिविटी को आप रोक नहीं सकते ना, उसको तुम कांट हेल्प कहते हो। आई कांट हेल्प गोइंग देयर, यानी आई विल गो देयर, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। यू कांट हेल्प लाफिंग व्हेन यू सी समवन स्लिपिंग। जब तुम किसी आदमी को स्लिप करते हुए देखते हो ना, तो यू कांट हेल्प लाफिंग, तुम हंसे बिना रह नहीं सकते। भले ही वो तुम्हारे घर का ही कोई आदमी हो, अगर वो भी गिर जाए ना तो भी तुम्हें हंसी आती है? तो फिर वो नाराज और होता है कि मैं तो गिर गया और तुम हंस रहे हो। बट यू कांट हेल्प लाफिंग। कैन नॉट हेल्प नेगेटिव है, कैन नॉट प्रिवेंट हो गया। हेल्प का मतलब यहाँ पर कैन नॉट स्टॉप कर दो तुम। कैन नॉट हेल्प यानी कैन नॉट स्टॉप। बट आई कैन नॉट सीमिंग, कैन नॉट हेल्प सीमिंग टू परसीव। परसीव यानी अंडरस्टैंड करना। ए कंफर्मेशन, मैं एक ऐसे कंफर्मेशन को अंडरस्टैंड करने से अपने आप को रोक नहीं सकता। कौन सा कंफर्मेशन है? ऑफ वॉट आई हैव जस्ट हिंटेड एट, जिसके ऊपर मैंने अभी अभी इशारा किया है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में। क्या? a high instinct, a natural instinct, high instinct was at work in the case। इस मामले में अगर मैं ये देखूं तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट काम कर रही थी। वो बच्चा एकदम से कैसे आकर के ड्यूक के कमरे में घुसा, तो वो सो गया वहां पर उस वाइटर शीट्स, वाइटर देन द लैप वेयर वीनस लल्ड एस्केनियस, हमने पढ़ा था। तो वीनस की गोद से भी ज्यादा सफेद सीटों में वो घुस के सो गया, ये कैसे संभव है? A high instinct, a natural instinct was at work in the case, और I am mistaken। या तो देखो मैं गलत हूं, और या यहाँ पर क्या है कि कोई बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट काम कर रही थी। जैसे तुम्हारे सामने अभी जैसे मान लो कि भोजन पड़ा है,
और तुम भूखे हो तो तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, उस भोजन को करोगे, वही वाली चीज है। तो वैसे ही उसके सामने वो पड़ा था तो उसमें वो घुस के सो गया। इट इज प्रोबेबल, इज इट प्रोबेबल, क्या ये संभव है, दैट ए पुअर चाइल्ड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, ये गरीब बच्चा उस डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, जिसके फटे पुराने काले मैले कचुले हैं कुचले ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, जिसने कभी भरपेट खाना भी नहीं खाया है, वो बच्चा है, इज इट पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड विद वॉट एवर वियरीनेस ही माइट बी विजिटेड, चाहे भले उसको कितनी थकान क्यों नहीं आई हुई हो, वुड हैव वेंचर्ड, क्या ऐसा बच्चा साहस कर सकता है, वुड बी करेजियस इनफ, क्या वो इतना हिम्मत वाला हो सकता है, अंडर सच अ पेनल्टी, पेनल्टी फियर ऑफ पनिशमेंट, यानी इतना उसको पनिशमेंट का डर है कि भाई ड्यूक के बेड में उसके बिस्तर में सो गया, मार देंगे ये तो, मुझे फांसी की सजा हो सकती है, इतना डर भी तो होता है ना। इस डर के बावजूद भी एज ही वुड बी टॉट टू एक्सपेक्ट, जैसा कि निश्चित ही उसको घर पर बताया गया होगा कि ऐसा दंड मिल सकता है, तो वहां साफ सफाई करने जाता है, कोई चीज उठा के मत लेना, तुम ऐसे मत कर लेना, वैसे मत कर लेना, टू अनकवर है, इज इट पॉसिबल दैट ए पुअर चाइल्ड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन with whatever weariness he might be visited would have ventured to uncover, क्या वो हिम्मत करता टू अनकवर द शीट्स ऑफ ए ड्यूक्स बेड, ड्यूक के बेड की शीट को यूं अनकवर करके, एंड डेलिबरेटली टू ले हिमसेल्फ डाउन बिटवीन देम, और फिर उन शीट्स के बीच में डेलिबरेटली यानी नोइंगली जानबूझ करके सो जाए उसमें, व्हेन द रग, जबकि मोटा लबादा, और द कारपेट या फिर कारपेट प्रेजेंटेड एन ऑब्वियस कोच, खुद भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बिस्तर है उसके लिए, तो जमीन पर जो कारपेट बिछा हुआ है इट वाज एन ऑब्वियस कोच फॉर हिम, उसकी हैसियत से तो वो कारपेट भी बहुत ऊंचा था। When the rug or the carpet presented an obvious coach, still far above his pretension, pretension humble rank, उसकी जो रैंक है ना उससे तो ऊपर ये रग और कारपेट था। इज दिस प्रोबेबल, क्या ये संभव है, आई वुड आस्क, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इफ द ग्रेट पावर ऑफ नेचर, यदि प्रकृति, यदि स्वभाव की वो महान शक्ति, विच आई कंटेंड फॉर, विच आई एडवोकेट फॉर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, had not been manifested within him, यदि, if the great power of nature hadn't been manifested within him, अगर स्वभाव की वो महान शक्ति उसके अंदर मैनिफेस्टेड यानी प्रकाशित नहीं हो रही होती, तो इज इट पॉसिबल, प्रॉम्प्टिंग टू द एडवेंचर, कि उसको यूं प्रॉम्प्ट कर ले, उसको यूं धक्का दे दे फॉर द एडवेंचर, इतना साहसिक काम करने के लिए। डाउटलेस दिस यंग नोबलमैन, निस्संदेह मैं कहूंगा कि ये नोबलमैन, फॉर सच माई माइंड मिसगिव्स मी, क्योंकि ऐसा ही मेरा माइंड मेक्स मी सस्पेक्ट, मिसगिव्स मी, मेक्स मी सस्पेक्ट, मेरा दिमाग मुझे यही संदेह करने के लिए प्रेरित करता है, मेक्स मी सस्पेक्ट, मिसगिव्स मी, डाउटलेस दिस यंग नोबलमैन, क्योंकि मेरा दिमाग ही मुझे ऐसा संदेह करने के लिए विवश कर रहा है, दैट ही मस्ट बी, कि ये नोबलमैन ही था कोई, है ना। डाउटलेस दिस यंग नोबलमैन वाज अल्योर्ड, अल्योर्ड लेड, LED लेड, यानी प्रिपेयर्ड, मोटिवेटेड, है ना, निस्संदेह दिस यंग नोबलमैन, ये जो छोटा नोबलमैन, छोटा उच्च परिवार का बच्चा, was allured, was inspired by some memory, किसी पुरानी याद से इंस्पायर हो गया, नॉट अमाउंटिंग टू फुल कॉन्सियसनेस, अभी ये फुल कॉन्सियसनेस तो इसमें थी नहीं, क्योंकि थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था, उस लॉर्डली चिमनी में से बाहर निकला तो
एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। तो फुल कॉन्शियस माइंड वॉज नॉट एट वर्क। तो फुल कॉन्शियस माइंड तो अभी काम ही नहीं कर रहा था ना, वो तो थक गया। तो क्या होता है, वी वर्क अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स आर अनकॉन्शियस माइंड हैज। अनकॉन्शियस माइंड में जो हैबिट होती है ना, उसके अनुसार काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से, जैसे तुम अभी जिस घर में रह रहे हो, उस घर में तुम्हारा किचन है, किचन के पास में एक सिंक लगा हुआ है या वॉश बेसिन है। अब क्या हुआ कि तुमने अपना घर रिनोवेट किया, तो वो वॉश बेसिन तुमने वहां से हटा करके अपने बाथरूम के पास में लगा दिया। लेकिन जब तुम बेहद थके हुए हो ना, तो तुम हाथ धोने के लिए अपनी पुरानी जगह जाओगे। हाँ, ये क्या है? when your conscious mind is not at work, you work according to the patterns in your unconscious mind, है कि नहीं? So this young nobleman, he basically went there and slept between the sheets on the duke's bed for no other reason but just because of this natural instinct, just because of the patterns of his unconscious mind। क्योंकि वो बचपन में ऐसा ही करता था, ऐसी सफेद सीटों में सोता था, तो बेचारा जाके सो गया है। तो ये देखो, डाउटलेस दिस यंग नोबलमैन was allured, was inspired by some memory not amounting to full consciousness of his condition in infancy, है ना? He was allured by some memory of his condition in infancy। अपने बचपन की कोई मेमोरी आ गई उसको याद में। when he, भी नहीं है ये, he, when he was used to be lapped by his mother, जब वो अपनी माँ के द्वारा सुलाया जाया करता था, और his nurse, या उसकी धायमा उसको सुलाती थी, in just such sheets as he there found, बिल्कुल ऐसे ही शीट्स में जो कि उसको वहां पर देखने को मिली। into which he was now but creeping back, अब वो वहां पर ही था, बट क्रीपिंग बैक मानो कि वो वापस यूं रैंक करके जा रहा था, एज इनटू हिज प्रॉपर इनक्यूनेबुला, है ना? मान लो कि वो अपनी खुद की इनक्यूनेबुला में जा रहा है, यानी बर्थ प्लेस में जा रहा है, जहां उसका जन्म हुआ ना, वहीं जा रहा है। एंड रेस्टिंग प्लेस, वो अपने आराम की जगह पर जा रहा है। इनक्यूनेबुला, बर्थ प्लेस, यानी इट वॉज क्वाइट नेचुरल फॉर हिम, उसके लिए बिल्कुल नेचुरल था। by no other theory than by this, इस सिद्धांत के अलावा दूसरी कोई भी सिद्धांत, then by this sentiment of pre-existent state, pre-existent state, condition before he became a sweep, huh? Condition before he became a sweep, pre-existent state, चिमनी स्वीप की प्री एग्जिस्टेंट स्टेट क्या होगी? कंडीशन बिफोर ही बिकेम अ स्वीप, यानी वो स्वीप बना था ना, उससे पहले की उसकी जो कंडीशन थी ना, वो सेंटिमेंट के रूप में उसके दिमाग में आ गई। बाय नो अदर थ्योरी देन बाय दिस सेंटिमेंट ऑफ ए प्री एग्जिस्टेंट स्टेट कैन आई एक्सप्लेन, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं अ डीड सो वेंचरस, इतना वेंचरस यानी इतना बोल्ड, इतना बोल्ड डीड क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं? एंड इंडीड एनी अदर सिस्टम so indecorous, any other system so indecorous, improper in this tender but unseasonable sleeper, unseasonable, untimely। कैन आई एक्सप्लेन, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं? अ डीड सो वेंचरस एंड इंडीड एनी अदर सिस्टम सो इनडेकोरस, इम्प्रॉपर, क्या कोई भी दूसरा सिस्टम जो कि इतना ज्यादा इम्प्रॉपर है इन दिस टेंडर, इस छोटे से बच्चे में, हा? इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है क्या?
कि एक बच्चा जिसकी हैसियत 2 कौड़ी की वो जाकर के ड्यूक के बेड पर सो जाए। बट अनसीजनेबल स्लीपर, हाँ, हालांकि ये है तो अनटाइमली स्लीपर है, बेचारा थका हुआ था इसलिए जाके सो गया। एनी अदर सिस्टम, यानी कि कोई भी थ्योरी, ये जो मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अलावा क्या कोई थ्योरी या कोई भी सिस्टम एक्सप्लेन कर सकता है क्या इस सिचुएशन को? नहीं कर सकता, है ना। दिस इज द ओनली थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, दैट अ यंग चिमनी स्वीपर goes straight forwardly to the bed of the duke and sleeps over there. ऐसा तो जैसे कोई वो मालिक की तरह से गया और जाके सो गया। नेचुरल इंस्टिंक्ट वाज एट वर्क। चलिए, ये बीच में आ गई हमारे। माई प्लीजेंट फ्रेंड जेम वाइट, अब ये अलग एनेक्डोट चालू हो गई, ये एक छोटी सी कहानी और है। माई प्लीजेंट फ्रेंड जेम वाइट was so impressed with the belief of metamorphosis like this frequently taking place, that in some sort to reverse the wrongs of fortune in these poor changelings, he instituted an annual feast of chimney sweepers, at which it was his pleasure to officiate as host and waiter. तो देखो, मेरा एक मित्र है जेम वाइट। he was he was highly impressed with this theory of metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कायांतरण हो गया, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेटामॉर्फोसिस। कि ये बेचारे कोई संभ्रांत व्यक्तियों के लड़के हैं, जैसे मान लो कि किसान सोचे, कोई बड़ा किसान हो वो सोचे कि ये मेरे लड़के हैं, मेरे जैसों के ही लड़के हैं, कोई दूध दही धीणो उसी कोई रहे घर में, 3 जनों के बाकी हैं, इनके तो हैं, इनके पास तो है ना। कौन से? अच्छा, वो क्या, वो दे देंगे। तो क्या ये कल वहीं से मैं कह दूंगा, बच्चों के पास जिनके नहीं होंगे ना वो ले लेंगे आपसे। एक दो थी मेरे पास, मैंने तो दे दी इनको। वो एक सीट है ना वो। हाँ। तो देखो, माई फ्रेंड जेम वाइट, माई फ्रेंड जेम वाइट was inspired with this theory of mine of the transformation of the luck of the young chimney sweepers. वो इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई ये बेचारे पता नहीं कौन हैं, पंडित हैं या कोई किसान हैं या कोई बणी है, मतलब कोई बहुत ही संभ्रांत कुल से आए हुए बच्चे हैं बेचारे। इस थ्योरी से वो बहुत इंस्पायर हुआ, एंड जस्ट टू रिवर्स, उसने क्या किया कि कुछ इनके लिए उल्टा करते हैं, जस्ट टू रिवर्स द फॉर्चून ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन। तुम क्या करते हो? तुम भी तो यही करते हो ना, ऑर्फनेज जाते हो, वहां बच्चों को लड्डू बांट के आते हो। क्यों जाते हो? ताकि यू कैन डू समथिंग रिवर्स फॉर देयर बैड लक। वो अपने माँ बाप से दूर हैं बेचारे, उनका कोई लाड नहीं रखता, छोटे बच्चे हैं वो भी, दे हैव गॉट द टेंडर फीलिंग्स। क्या उनकी फीलिंग्स टेंडर नहीं है? डू दे नॉट नीड लव? क्या उनको प्रेम की आवश्यकता नहीं है? तभी तो तुम यहाँ से वहाँ जाते हो, हैं? मैं कहता हूँ श्राद्ध पक्ष पर तुम यूं बुला बुला करके किन्हीं को जबरदस्ती किन्हीं को खिलाते हो, वहाँ जाओ उन बच्चों को खिलाओ, हैं? बर्थडे को तुम इतना वेस्ट करते हो, केक काटते हो इतने, हैं? इतना डेकोरेशन करते हो, 5-5 हज़ार रुपए यूं ही पार्टियों में उड़ जाते हैं। तुम किसी होटल में जाओ, अब वहाँ जाओ, 5 हज़ार रुपए में तुम कितने फ्रूट ले जा सकते हो, कल्पना करो कितने लड्डू ले जा सकते हो, और कितने खुश होंगे वो बच्चे। उनके बीच में बैठो तुम घंटे 2 घंटे, मजा आ जाएगा जिंदगी का, हाँ? तो यही कारण है। माई प्लीजेंट फ्रेंड जेम वाइट वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ विद अ बिलीफ ऑफ मेटामॉर्फोसिस,
इस ट्रांसफॉर्मेशन के बिलीव से, लाइक दिस फ्रिक्वेंटली टेकिंग प्लेस, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो फ्रिक्वेंटली हो रहा है। आज तुम्हारा, आज जैसे मेरा बच्चा गुम हो गया, कल मेरे नेबर का हो गया, परसों आपका हो गया, यूं ऐसे खूब बच्चे गुम हो रहे हैं, तो वो इससे प्रभावित हो गया। That in some sort to reverse the wrongs of fortune in these poor changelings, changelings यानी कि चेंजलिंग्स, चेंजलिंग्स है, चैलेंजलिंग्स नहीं है, चेंजलिंग्स यानी कि यंग स्वीप हु हैज सफर्ड ए चेंज, चेंजलिंग्स। ये LING होते हैं ना, LING का मतलब क्या होता है, डिमिन्यूटिव्स होते हैं जी। जैसे डकलिंग्स हम बोलते हैं, है ना, तो डिमिन्यूटिव छोटे हो गए तो चेंजलिंग्स, है ना, छोटे बच्चे जिन्होंने चेंज को सफर किया है। यंग चिमनी स्वीपर्स हु सफर्ड ए चेंज इन दीज पुअर चेंजलिंग्स। तो अब ये देखो, ये नेम है, ये चेंजलिंग्स के नाम से भी लैम इनको पुकारता है ना, चेंजलिंग्स। ही इंस्टीट्यूटेड, तो इसी के लिए, उनके फॉर्चून को रिवर्स करने के लिए ही इंस्टीट्यूटेड, ही बेसिकली एस्टेब्लिश्ड एन एनुअल फीस्ट ऑफ चिमनी स्वीपर्स। उसने एक एनुअल फीस्ट आयोजित कर दिया, दावत आयोजित कर दी। जैसे तुम बड़े बनाते हो घरों में, मल उतारते हो, वैसे इसने भी एक कर दिया। एट विच इट वॉज हिज प्लेजर, जिसमें ये उसकी खुशी होती थी, क्या, टू ऑफिशिएट, टू होस्ट, ऑफिशिएट का मतलब एक्ट, टू ऑफिशिएट एज होस्ट, ऑफिशिएट करना यानी एक्ट करना, एज होस्ट की तरह से, एंड वेटर, वेटर की तरह से। होस्ट और वेटर बनता है ये। होस्ट तो जैसे मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं तो मैं होस्ट हूँ, मैं वेटर अपॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे बहुत ही खास हो तो मैं वेटर से नहीं खाना खिलवाऊंगा तुम्हें, मैं खुद परोसूंगा तुम्हें, है ना। जवाई जीमते हैं तो हम खुद परोसते हैं? या फिर जैसे ऐसे ही कोई बहुत ही खास प्रेमी आते हैं तो हम खुद परोसते हैं, वेटर्स को थोड़ी कहते हैं, है ना। तो वही वाली बात है, ही एक्टेड देयर, इट वॉज हिज प्लेजर टू एक्ट एज होस्ट एंड वेटर, दोनों वही बनता। इट वॉज ए सलम सीरियस सपर हेल्ड इन स्मिथफील्ड। सलम का मतलब यहाँ सीरियस भी है, और यूं मान लो कि तुम फॉर्मल यानी औपचारिक टाइप का, यूं मतलब यानी वार्म वेलकम के साथ में सलम सफर था ये, यानी विद 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 नेसेसरी फॉर्मेलिटीज के साथ में, आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, है ना, आपके लिए टेबलें तैयार हैं, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर ये चीजें खाएंगे तो, ये सलम सफर, है ना। हेल्ड इन स्मिथफील्ड, कहाँ होता था ये, स्मिथफील्ड। अपॉन द ईयरली रिटर्न ऑफ फेयर ऑफ सेंट बार्थलोमियो, बार्थलोमियो संत हैं कोई, जैसे हम मान लो कि यहाँ रामदेव जी की जयंती पर ये ऐसा कर लें, तो बार्थलोमियो संत हैं कोई वहाँ के, उनका जो एनुअल रिटर्न होता था ना, फेयर, उस समय ये फीस्ट वो वहाँ पर आयोजित करता था स्मिथफील्ड में। कार्ड्स वर इश्यूड ए वीक बिफोर टू द मास्टर स्वीप्स, कार्ड दे दिए जाते थे मालिक स्वीप्स को एक सप्ताह पहले, इन एंड अबाउट द मेट्रोपोलिस, पूरे मेट्रो सिटी में जितने जितने भी मास्टर स्वीप होते थे ना, हमें पता है कि ये देखो ये मास्टर स्वीप है, उन सबको कार्ड देते थे। कन्फाइनिंग द इनविटेशन, और उस इनविटेशन को कन्फाइन किया जाता था, लिमिट किया जाता, लिमिटिंग द इनविटेशन टू देयर यंगर फ्राई, केवल यंगर पर्सन्स तक ही, कि छोटे बच्चों को ही भेजना है। जैसे अभी मैं मान लो कि तुम्हारे घर आऊं, नवरात्रा की कन्या जिमानी है मेरे को, मैं तुम्हारे घर आऊं कि देखो जो छोटी कन्या है ना उनको भेजना है, तुम मत आ जाना कहीं कन्या ही जिमा रहा हूं मैं, है, तो वो वाली बात है। तो ये यंगर फ्राई के छोटे बच्चों को ही बुला रहा है वो केवल, है ना, कन्फाइनिंग द इनविटेशन टू देयर यंगर फ्राई, नाउ एंड देन, है ना, फ्राई यानी चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, यंगर फ्राई, स्मॉल चिल्ड्रन, यंगर फ्राई। नाउ एंड देन, समटाइम्स, ऑफन, प्राय है, एन एल्डरली स्ट्रिपलिंग, है ना, कई बार क्या होता कि एल्डरली स्ट्रिपलिंग, एन एजिड स्वीप, कोई यूं बड़ा स्वीप, है ना, वुड गेट इन अमंग अस, हमारे बीच में आ जाता,
जैसे मैं बच्चों को खाना खिला रहा हूँ ना, तो उसके बीच में मान लो कोई यूं बड़ी लड़की भी आ जाती है, जैसे 10वीं में पढ़ने वाली, 12वीं में पढ़ने वाली, वो भी अपनी छोटी बहन को लेके आ जाती है। उसको पता चल जाता है यहाँ पर आइसक्रीम मिल रही है, तो वो भी आ जाते हैं। तो फिर आ जाते हैं तो फिर उसको हम ऑफन विंक एट, हम उसको अनदेखा कर देते हैं, कोई बात नहीं, आ गई इसको भी खिलाओ भाई। तो वुड गेट इन अमंग अस एंड बी गुड नेचरडली विंक डेट, और उसको अच्छे स्वभाव के साथ में विंक डेट कर दिया जाता था, इग्नोर्ड कर दिया जाता था, कोई बात नहीं, एक दो खाना खा लेगा बड़ा आदमी, बड़ा स्वीप, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट आर मेन बॉडी वर इन्फेंट्री, लेकिन हमारी जो मेन बॉडी थी ना, वो क्या थे, बच्चे ही होते थे, इन्फेंट्स ही होते थे, छोटे छोटे चिमनी स्वीप। वन अनफॉर्चुनेट वाइट, इंडीड, एक अनफॉर्चुनेट वाइट, वाइट का मतलब मैन है ना, वाइट मैन बेसिकली, WIGST यानी मैन, इंडीड, हु रिलाइंग अपॉन हिज डस्की सूट, जिसने ये सोचा कि मैंने भी तो काले कपड़े ही पहन रखे हैं, चिमनी से रगड़ खाए हुए ऐसे, हैड इंट्रूडेड हिमसेल्फ इनटू आवर पार्टी, वो जबरन घुस गया हमारी पार्टी में, मना करते करते ही कि ये सब जा रहे हैं ना, मैं भी खाना खाऊंगा यहाँ पर। बट बाई टोकन्स वॉज प्रोविडेंटली डिस्कवर्ड इन टाइम टू बी नो चिमनी स्वीपर, अच्छा ये अलग ही था। बट बाई टोकन्स, लेकिन आइडेंटिटी होती है हर एक की, है ना, पता चल जाता है ना, जैसे कोई अभी कहे कि टीचर्स को खाना खिलाऊंगा, तो उसमें मान लो कोई दूसरे कोई कोई मान लो नर्स घुस जाए उसमें, है, तो वो पता चल जाता है कि ये टीचर नहीं है, टोकन्स होते हैं हर आदमी के। तो वंस, एक बार क्या हुआ, वन अनफॉर्चुनेट वाइट, एक बार एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, इंडीड, हु रिलाइंग अपॉन हिज डस्की सूट, जो अपने काले कपड़ों के ऊपर विश्वास करके हैड इंट्रूडेड हिमसेल्फ इनटू आवर पार्टी, हमारी पार्टी में घुस गया, दखलंदाजी दे दी। बट बाई टोकन्स, बट बाई, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स, कुछ खास चीजों से, वॉज प्रोविडेंटली, प्रोविडेंशियली, प्रोविडेंशियली यानी अपॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली, है ना, इंसिडेंटली डिस्कवर्ड इन टाइम, अपने आप ही पता चल गया उसका समय रहते ही, टू बी नो चिमनी स्वीपर, कि या तो ये चिमनी स्वीपर नहीं है। ऑल इज नोट सूट विच लुक्स सो, सारे के सारे सूट नहीं होते जो काले दिखते हैं। ऑल ये किसका है, किसके ऊपर बेस्ड है, ऑल इज नोट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, उसके ऊपर बेस किया है उसने इसको। ऑल इज नोट सूट विच लुक्स सो, है ना, कि सारे सूट नहीं होते जो सूट जैसा दिखते हैं, है ना। वॉज क्वाइटेड आउट, क्वाइटेड आउट, ड्रिवन आउट, उसको निकाल दिया जाता था, निकाल दिया गया, ऑफ द प्रेजेंस विद यूनिवर्सल इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन यानी एंगर, रिजेंटमेंट, मारवाड़ी में तो इसको यूं कह दें थू थू, यूनिवर्सल थू थू के साथ में उसको निकाल दिया गया वहां से, यानी सारे लोगों ने उसको कहा है धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, बच्चों के खाने में घुस गया तू, चल, यूं करके यूनिवर्सल इंडिग्नेशन के साथ में वॉज क्वाइटेड आउट, वॉज ड्रिवन आउट, उसको बाहर निकाल दिया गया। हाँ, तो ये है ना, एज नॉट हैविंग ऑन द वेडिंग गारमेंट, क्योंकि उसने पहन नहीं रखा था वेडिंग गारमेंट, वो रिक्वायर्ड ड्रेस, उसकी वेडिंग गारमेंट क्या है, उसकी वेडिंग गारमेंट तो यही है कि चिमनी स्वीपर का वो टोगा पहने हुए होना चाहिए, इस तरीके का बच्चा होना चाहिए, ये वेडिंग गारमेंट है। एंड ही वॉज नॉट हैविंग दैट वेडिंग गारमेंट, सो ही वॉज ड्रिवन आउट विद यूनिवर्सल इंडिग्नेशन और यूनिवर्सल रिजेंटमेंट और यूनिवर्सल एंगर के साथ में उसको बाहर निकाल दिया। तो ये कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं, है ना। बट इन जनरल द ग्रेटेस्ट हार्मनी प्रिवेल्ड, लेकिन देखो जनरली क्या है, हार्मनी प्रिवेल्ड, हमारा यूं बड़ा संतोषजनक ही रहता था, क्योंकि इक्का दुक्का कोई बड़ा आदमी आ जाता था उसकी ओर तो हम विंग कैट कर देते थे,
और कभी कभार ये कोई आ जाता और यूं जोर जबरदस्ती करता तो उसको हम निकाल देते। लेकिन ओवरऑल इट वाज ए हार्मोनियस डिनर, हार्मोनियस सपर, है ना, ये हार्मोनियस सपर था हमारा। हम मजे ही लेते थे, इसके जोड़ जपाड़ नहीं होते थे। द प्लेस चोजन वॉज अ कन्वीनियंट स्पॉट। जो जगह मैं चुनता था ना, जो जगह जेम वाइट चुनता था, वो क्या था, वो जो कन्वीनियंट स्पॉट, वो बहुत ही एक सुविधाजनक स्थान था। अमंग द पेंज, पेंज के बीच में, पेंज यानी इनक्लोजर्स फॉर कैटल, जैसे ये जो पशुओं का बाड़ा जो होता है ना, इनक्लोजर फॉर कैटल, पेंज के बीच में, अमंग द पेंज इंपॉर्टेंट है ना, अमंग द इनक्लोजर्स फॉर कैटल, जैसे कोई मवेशी बांधने वाली जगह पर, है ना, वहां पर वो ये बनाता था। एट द नॉर्थ साइड ऑफ द फेयर, है, मेले के उत्तरी तरफ, उत्तरी दिशा में, नॉट सो फार डिस्टेंट, इतना दूर भी नहीं होता था, एज टू बी इम्परवियस, कि वो इम्परवियस हो जाए, अनइन्फ्लुएंस्ड हो जाए। इम्परवियस का मतलब क्या होता है, अनइन्फ्लुएंस्ड, कि अनइन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए, किससे, टू द एग्रीएबल हब हब ऑफ दैट वैनिटी, एग्रीएबल हब हब, हब हब नॉइज, है ना, ऑफ दैट वैनिटी, वैनिटी यानी फेयर, मेला। तो जैसे मान लो कि अब यहाँ मेला लगा हुआ है, रेलवे ग्राउंड में मेला लगा है तो अब मैं, मेरा ये कैंप कहाँ लगाऊं जहाँ मैं बच्चों को मतलब खाना खिला सकूं, तो उसके यूं 400-500 मीटर के दायरे में बच्चे मेला देखने आएंगे तो वो मेरे पास भी आएंगे, खाना खाएंगे, है ना अगर मैं उसको 10 किलोमीटर दूर लगा दूं तो कौन आएगा मेरे पास में खाना खाने के लिए, कोई नहीं आएगा। और फिर देखो, मेले का पार्ट भी तो होना चाहिए, बच्चों को यूं लगना चाहिए ना, हम मेले गए तो खाना खा के आए, नहीं तो उनको यूं लगेगा कि हम तो यूं ही जा करके खाना खा के आए, क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए वहाँ हमारे लिए बनाया गया था। तो ये फीलिंग तो मैं देना नहीं चाहता उनको। मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम मेले में जो चीज़ें पैसों में मिल रही है ना, वो मैं यहीं पर ही दे रहा हूँ तुम्हें, और पूरी इज्जत के साथ में तुम्हारे लिए ही है ये, तुम आओ, ये तुम्हारा मेले का ही पार्ट है ना तो the place chosen was a convenient spot among the pans at the north side of the fair, not so far distant as to be impervious, unaffected, to the agreeable hub of the vanity, but remote enough, लेकिन ये पर्याप्त दूर भी होता था, to be obvious to the interruption, ताकि ये पूर्णतया उस इंटरप्शन से अलग हो जाए, ऑफ एवरी गैपिंग स्पेक्टेटर इन इट। एक तो मेले के पास में बिल्कुल ही हो ना, तो हर आदमी यूं झांकता हुआ जाएगा उसको, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, गैपिंग स्पेक्टेटर, गैपिंग का मतलब यूं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हम ऐसे क्यों दिखवाना चाहें, है ना, हम ऐसे दिखवाना भी नहीं चाहते अपने आप को कि कोई हमें देखे हम क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं हमारे, और हम उस मेले से दूर भी नहीं होना चाहते, तो हमने इसलिए एक कन्वीनियंट स्पॉट लिया, है ना देखो ये कितना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट है? ये है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज, ये है एनिक्डोट, एनिक्डोटल डिस्क्रिप्शन है ये, देखो कितना तुम्हें कहानी जैसा मजा आ रहा है? ये इमेजरी है, हमें दिखने लग गया कहाँ है वो बट रिमोट इनफ नॉट टू बी ऑब्वियस, जो कि यूं स्पष्ट नहीं हो, हर कोई को दिखे नहीं, टू द इंटरप्शन ऑफ एवरी गैपिंग स्पेक्टेटर, हर गैपिंग स्पेक्टेटर के लिए दिखने लायक नहीं हो। द गेस्ट असेंबल्ड अबाउट 7, ये हमारे जो गेस्ट होते थे ना, आते कितने बजे, 7 बजे। ये सप्पर है, सप्पर, ये ना लंच है ना डिनर है। डिनर तो 7-8 बजे, हमें जैसे हम जाते हैं ना रिसेप्शन में, तो 7-8 बजे डिनर सर्व हो जाता है, और ये सफर है यानी लेट नाइट, 7 बजे तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, मजे करेंगे, फिर ये लेट नाइट भोजन करेंगे। द guests assembled about 7 in those little temporary parlors, 3 tables, those little temporary parlors, parlors का मतलब
अ रूम फॉर सिटिंग इन, जैसे आइसक्रीम पार्लर है ना, तो वैसे ही पार्लर का मतलब एक छोटा कमरा, टेम्परेरी पार्लर हमने जो बनाया एक टेंट का, है ना। इन दोज टेम्परेरी, कहाँ गया, इन दोज लिटिल टेम्परेरी पार्लर्स 3 tables वर स्प्रेड, 3 tables लगाई जाती थी, विद नेपरी, है, उनके ऊपर यूं नैपकिंस लगाए जाते थे बढ़िया तरीके से, विद नेपरी, विद नेपरी, नॉट सो फाइन एज सब्सटेंशियल, बहुत ज्यादा फाइन तो नहीं होते थे, देखो वो जो जिसको आप सब्सटेंशियल कह सको, यानी ऑफ गुड क्वालिटी का कह सको, इतने वाइट और इतने अच्छे तो नहीं होते थे। एंड एट एवरी बोर्ड, और हर टेबल के ऊपर, है ना, अ कमली हॉस्टेस कमली हॉस्टेस, प्लीजेंट टू लुक एट, कमली, कमली का मतलब होता है प्लीजेंट टू लुक एट, यानी दिखने में अच्छी। जैसे मान लो कि तुम ये छोटे बच्चों की स्कूलों में, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जब तुम जाते हो, तो वहाँ मैडम जो होते हैं ना, वो यूँ दिखने में अच्छे होते हैं, यूँ डरावने नहीं होते, बच्चे भाग जाएंगे उनको देख करके, तो यूँ सॉफ्ट नेचर के, शकल सूरत में भी सॉफ्ट, उन मैडम्स को वहाँ पर रखा जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये कमली हॉस्टेसेस थी। 3 tables were spread with napery, not so fine as substantial, and at every board a comely hostess presided. वहां पर वो was in position, presided, वो उसका मेज का वही प्रेसिडेंट वही होती थी, with her pan of hissing sausages, उसके पास में अपनी कढ़ाई होती थी, पैन होती थी, hissing sausages, एकदम यूं हॉट सॉसेज से भरी हुई, हिसिंग यानी यूं लपटें आ रही थी, आहा, सुगंधित, hissing sausages with fragrance, with odor, aroma, aroma, है ना, with aroma, aroma क्या होता है, भोजन की सुगंध, जो आपके गंध में यूं जाती है ना नथुनों में, and you become hungry, वो with with, है ना, hissing sausages, the nostrils of the young rogues, है, अब वो छोटे शैतानों के जो nostrils थे ना, ये नथुने, डायलेटेड एट दी सेवर, इस स्वाद से क्या होते थे, डायलेट हो जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट, यूं नथुने यूं खुल जाते थे, आह क्या सुगंध आ रही। जेम्स वाइट, ये देखो जेम वाइट जो लिखा है ना ऊपर, वही जेम्स वाइट है। जेम्स वाइट एज हेड वेटर, जेम्स वाइट जो होस्ट तो है ही है, लेकिन यहाँ पर प्रधान सेवक है, हेड वेटर है, हेड चार्ज ऑफ द फर्स्ट टेबल, वो उसके पास में पहली टेबल का चार्ज होता था। जैसे अपने घरों में भी ऐसा ही होता है, जैसे तुम बर्थडे के लिए 3 जनों को यूं खड़ा करते हो ना, पीछे से तुम बैक सपोर्ट के लिए भी तो 3 जने रखते हो ना, जैसे ये तो परोसने का काम करेगी, पीछे से सामान लाला करके कौन दोगे, तुम्हें तो दोगे ना। तो मैं एज ए हेड वेटर, वो जेम वाइट पहली का इंचार्ज होता था, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे पहली पर ही आते थे, है ना, तो वो वहां खड़ा होता था उस के साथ में, उस हॉस्टेस के साथ में, हैड चार्ज ऑफ द फर्स्ट टेबल, एंड माई सेल्फ, और मैं यानी लैम खुद, विद आर ट्रस्टी कंपेनियन बाई गॉड, और हमारा एक और भरोसेमंद साथी था बाई गॉड, उसके साथ में ऑर्डिनरीली मिनिस्टर्ड टू द अदर टू, हम दूसरी 2 टेबल्स को मिनिस्टर करते थे, प्रिजाइड तो वो लेडीज करती थी, हम उसको मिनिस्टर करते थे। देर वॉज क्लैम्बरिंग एंड जॉसलिंग, वहां पर यूं अच्छी खासी धक्का मुक्की होती थी, क्लैम्बरिंग एंड जॉसलिंग होती थी। यू मे बी शो, और ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो होना ही था, हु शुड गेट एट द फर्स्ट टेबल, कि सबसे पहले फर्स्ट टेबल पर कौन पहुंचे, इसके लिए यूं थोड़ी सी धक्का मुक्की होती थी, है ना। फॉर रोचेस्टर, अर्ल ऑफ रोचेस्टर, है ना, रोचेस्टर क्या है, अर्ल ऑफ रोचेस्टर, यानी रोचेस्टर का यूं ठाकुर या सामंत कोई बड़ी पदवी है ना। फॉर अर्ल ऑफ रोचेस्टर इन हिज मेडेस्ट डेज कुड नॉट हैव डन द ह्यूमर्स ऑफ द सीन विद मोर स्पिरिट देन माय फ्रेंड, तो अर्ल ऑफ रोचेस्टर ने भी कभी अपने जीवन में इतना स्पिरिट से काम नहीं किया होगा जितना मेरे फ्रेंड जेम्स वाइट ने किया, है ना। तो अर्ल ऑफ रोचेस्टर भी मान लो इस तरीके के ही काम करता था कोई,
चैरिटी के, लेकिन उसने भी इतना बढ़िया नहीं किया होगा। और रोचेस्टर इन हिज मेडेस्ट डेज, अपने पागलपन के दिनों में भी, दान करने वाले लोग क्या होते हैं, पागल ही कहते हैं लोग उनको, कुड नॉट हैव डन द ह्यूमर्स ऑफ द सीन, इतना मजा तो उसने भी नहीं लिया था, ह्यूमर्स एंजॉयमेंट, देन माय फ्रेंड, मेरे दोस्त की तुलना में, आफ्टर सम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स फॉर द ऑनर द कंपनी हैड डन हिम, आफ्टर सम जनरल एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो क्या होता, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स होते कि आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जैसे तुम अभी कंवारी कन्याओं को आते ही पहले उसके पाँव धोते हो तो वो खुश होती है, शर्माती भी है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ? तो वैसे वो आते ही उसको बड़ा धन्यवाद देता, अरे आप लोग आ गए, जैसे, हाँ? जैसे कोई चीफ मिनिस्टर आ जाए ना, वैसे उसको ट्रीट करता था इतना। आफ्टर सम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स फॉर द ऑनर, कि आपने इतना सम्मान दिया, द कंपनी हैड डन हिम, यानी कि वो जो कंपनी है चिमनी स्वीपर्स की, उन्होंने उसको इतना सम्मान दिया, इसके लिए वो सबसे पहले थैंक कहता। हिज इनॉग्यूरल सेरेमनी वाज टू क्लैस्प, उसके बाद में उसकी इनॉग्यूरल सेरेमनी क्या थी, यानी कि उद्घाटन कैसे करता वो अपने अपने फंक्शन का, वाज टू क्लैस्प, वो पकड़ता, होल्ड, होल्ड समथिंग टाइटली, मजबूती से पकड़ता, द ग्रीसी वेस्ट, चिकनी कमर को, है? चिकनी कमर को बड़ी टाइट पकड़ता, किसकी चिकनी कमर, ऑफ ओल्ड डेम उर्सुला, है ना, बूढ़ी डेम, कोई डेम किसको कहते हैं, ओल्ड वाइज वुमन को कहते हैं हम डेम, है ना। तो कोई वहां पर वो जो तीन होती थी ना, उनमें से एक ओल्ड डेम उर्सुला जो सबसे बड़ी होती थी ना, तो उसकी वो कमर को पकड़ता, द फेटेस्ट ऑफ द थ्री, उन तीनों में से सबसे मोटी होती थी वो, उसकी कमर को पकड़ता, और दैट स्टूड फ्राइंग एंड फ्रेटिंग, जो वहां खड़ी रहती थी, क्या करती हुई, फ्राइंग यानी कुछ तलती रहती थी, एंड फ्रेटिंग यानी कि ग्रम्बलिंग, यूं बड़बड़ाती रहती थी। जैसे तुम्हारे घरों में कोई बड़ी औरतें यूं नहीं काम भी करती हैं, लेकिन वो बड़बड़ाते हुए काम करती हैं, ओ ठीक है, लगा लिया इतना लोगों ने भेड़ा कर लिया, टावरन का ही बुलाना इतना, ऐसे ऐसे बड़बड़ाते हुए, लेकिन वो काम भी कर रही थी वहां पर, है? तो वो जो ऐसे कर रही थी ना, हाफ ब्लेसिंग, हाफ कर्सिंग, कभी तो खुश होती गया, ठीक है बच्चा ने खिला दिया बढ़िया है, कभी कभी हाफ कर्सिंग, कितो काम बढ़ाया बैठे हो, हाफ ब्लेसिंग हाफ कर्सिंग, तो द जेंटलमैन, तो वो सबको बच्चों को जोर से कहता है ना, सॉरी, द जेंटलमैन, अब वो जो जेंटलमैन था हमारा जेम वाइट, एन इम्प्रिंट अपॉन हर चेस्ट लिप्स, और फिर वो उसको जैसे कोई यूं कमर से पकड़ता, एन इम्प्रिंट अपॉन हर चेस्ट लिप्स, और उसके पवित्र होठों पर वो इम्प्रिंट कर देता, ए टेंडर सैल्यूट, एक छोटा सा नमस्कार, यानी उनके वहां पर ये ट्रेडिशन है कि वो किस करते हैं एक दूसरे को, और ये उनके लिए एक टेंडर सैल्यूट ही है। वेयर ईट द यूनिवर्सल होस्ट, वेयर एट, वेयर एट, और वहीं पर ही होता, द यूनिवर्सल होस्ट, है ना, ऑल द स्वीप्स टुगेदर, यूनिवर्सल होस्ट का मतलब क्या है, ऑल द स्वीप्स टुगेदर, सारे के सारे जो स्वीप्स होते थे ना वो सारे एक साथ, वुड सेट अप अ शाउट दैट टोर द कॉनकेव, इतनी जोर से चीखते, दैट टोर द कॉनकेव, कि वो उस सभागार को जैसे मान लो यूं फाड़ देते, इतनी जोर से आवाज होती है। स्काई, कॉनकेव का मतलब स्काई है, वैसे यहाँ पर टेंट कह सकते हो, उनका जो शामियाना है वो हो गया। तो ये उसका इनॉग्यूरल सेरेमनी ये होती थी, वापस देखते हैं, देखो, आफ्टर सम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स फॉर द ऑनर द कंपनी हैड डन हिम, his inaugural ceremony was to clasp, was to hold tightly the greasy waist of old Dame Ursula, the fattest of the three, that stood frying and fretting, half blessing, half cursing the gentleman, and imprint upon her chaste lips a tender salute, whereat the universal host,
यानी all the chimney sweepers would set up a shout that tore the concave. आसमान को फाड़ देते, इतनी जोर से आवाज करते। वो जैसे ही उसको किस करता, उनको बड़ा मजा आता है कि अब हमारा चालू होने वाला है भोजन। While hundreds of the grinning teeth, यहाँ पर हजारों सैकड़ों की संख्या में ग्रिनिंग टीथ यानी स्माइलिंग टीथ दिखते, स्टार्टल्ड द नाइट, यानी एकदम से यूं सरप्राइज कर देते, स्टार्टल्ड सरप्राइज्ड द नाइट, मानो कि पूरी रात्रि को यूं सरप्राइज कर देते, विद देयर ब्राइटनेस, अपनी चमक के साथ में। यानी बच्चे इतने खुश होते, इतने जोर से हंसते कि उनकी सफेद दांतों की जो चमक है ना, उससे यूं जो नाइट है, वो नाइट भी क्या है कि सरप्राइज्ड हो जाती, स्टार्टल्ड हो जाती कि इतना प्रकाश कहाँ से आया। बेसिकली ये दांतों का प्रकाश तो क्या है, ये मेटाफर ही हो गया। दांतों का तो क्या प्रकाश है, ये प्रकाश है उनकी खुशी का, उनके देदीप्यमान चेहरों का, है ना, कि रात भी आश्चर्यचकित हो जाती, इतना प्रकाश कहाँ से आया। Oh, it was a pleasure to see the sable yonkers. Yonkers, youngsters, sable, dark. तो ओह, क्या ही बात थी। ओह, इट वॉज ए प्लेजर, कितना मजा आता था टू सी द सेबल सेबल योंकर्स, इन डार्क यंगस्टर्स को देखना, लिक यूं चाटते हुए, क्या चाटते हुए, इन द लेकिन द अंकटस मीट, अंकटस टेस्टी मीट, जब वो टेस्टी मीट को चाटते ना, तो उनको देखना कितना बढ़िया लगता है। जैसे कोई छोटे बच्चे को तुमने कुल्फी दिला दी, अब वो कुल्फी चाट रहा है, उससे खुद भी भर रहा है? उसमें टपके गिर रहे हैं? लेकिन वो मजे ले लेता है उस कुल्फी के है ना। और तुम भी उसको देख देख करके मजे ले लेते हो, लेकिन उसकी माँ थोड़ी नाराज हो जाती है चलिए, विद हिज मोर अंकटस सेइंग, और साथ साथ में उसकी जो सेइंग है ना, वो मोर अंकटस है, टेस्टियर है, वो बड़े यूं मजे ले लेकर के वो उसको संबोधित करता रहता है। हाउ ही वुड फिट द टिट बिट्स टू द प्यूनी माउथ्स, कि कैसे वो छोटे छोटे टुकड़े लेता, टिट बिट्स लेता, स्मॉल बिट्स, और फिट करता उनको यूं ले ले करके टू द प्यूनी माउथ्स, छोटे छोटे बच्चों के यूं मुंह में, जैसे यूं टुकड़ा लिया, ये तुम्हारे मुंह में एकदम सेट आएगा, तो यूं खिलाता, ये तेरा मुंह बड़ा है, इसके लिए ये ठीक रहेगा ऐसे उसको। how he would fit the titbits to the puny mouths, reserving the lengthier links, और बड़े links है ना, बड़े यू पीसेज, links यानी pieces for the seniors, और कुछ बीच में बड़े आ जाते, मान लो जैसे वो छोटे एकदम बच्चों को खिला रहा है, और ये तो बड़ा आ गया, ये तो उस बड़े वाले को खिलाएंगे, तुम्हारे लिए छोटा ये, ऐसे इस तरीके से how he would, है ना, हाँ, how he would intercept a morsel, intercept stop, कैसे वो रोक देता, a morsel, small piece of food, morsel, small piece of food, छोटा सा भोजन का टुकड़ा, even in the jaws of some young desperado, है ना, desperado rash person, जिसको यूं उतावला होता है ना खाने के लिए, जैसे एक छोटा सा पीस लूं और तुम्हारे यूं मुंह में डालते डालते एकदम से रुक जाऊं, यंग डेस्पेरेडो हो, तुम्हें मर रहे हो खाने के लिए, मैं उस तुम्हें परोसते बोल, अरे अरे इसको नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा तुम्हें, है ऐसे, डिक्लेयरिंग इट, इसको ये कहते हुए, मस्ट डू द प्रेन अगेन टू बी ब्राउन्ड, अरे ये तो कच्चा रह गया, इसको तो फिर से तलना होगा, ये मैं तुम्हें नहीं खिलाता, फॉर इट वॉज नॉट फिट फॉर ए जेंटलमैन ईटिंग, क्योंकि ये जेंटलमैन के खाने के लायक नहीं, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, सॉरी, ये फिर से इसको तलने भेजूंगा। तो वो खाने के लिए उतावला हो रहा है, यंग डेस्पेरेडो है, उसको यूं कहता। हाउ ही वुड रिकमेंड दिस स्लाइस ऑफ वाइट ब्रेड, कैसे वो रिकमेंड करता था ये सफेद ब्रेड की स्लाइस, और दैट पीस ऑफ किसिंग किसिंग क्रस्ट, और ये जो किसिंग क्रस्ट होती है ना, जो तुम्हारी ब्रेड के चारों और ये ब्राउन ब्राउन सी होती है ना, इसको किसिंग क्रस्ट कहते हैं, ये भुरभुरा सा हिस्सा होता है ना। तो इस किसिंग क्रस्ट को वो किस तरीके से, टू ए टेंडर जुवेनाइल,
एक छोटे जुवेनाइल को, यानी चाइल्ड को, छोटे बच्चे को वो कैसे सजेस्ट करता था, एडवाइजिंग देम ऑल टू हैव ए केयर ऑफ क्रैकिंग देयर टीथ, कि तुम ये ले तो रहे हो किसिंग क्रस्ट, लेकिन कहीं इससे तुम्हारे दांत ना टूट जाएं, चबाते समय थोड़ा ध्यान से चबाना इसको, हैं यूं, विच वर देयर बेस्ट पैट्रीमनी, और वो ये कहता कि तुम्हारे दांत ही तो तुम्हारी सबसे बेस्ट पैट्रीमनी है। पैट्रीमनी यानी इनहेरिटेंस, तुम्हारी पैतृक गुण है, ये तुम्हारा दांत ही है। तुम्हारे दांत ही बताते हैं कि तुम अच्छे कुल के हो, इतने वाइट, इतने साफ, है ना, ये निशानी है। अगर तुम इसको यूं किसिंग क्रस्ट को यूं केयरलेसली चबाओगे तो हो सकता है तुम्हारे दांत टूट जाए। हाउ जेंटिली, कितना जेंटिली यानी कितना पोलाइटली, ही वुड डील अबाउट द स्मॉल एल, वो छोटे एल को, यानी वीक बियर, स्मॉल एल यानी वीक बियर, बियर उनके कल्चर में है, तो वो यानी कि लाइट बियर, है ना, स्मॉल एल यानी लाइट बियर को वो कैसे जेंटिली, कितना पोलाइटली वो डील करता था, एज इफ इट वर वाइन, जैसे कि वो वाइन ही परोस रहा हो। नेमिंग द ब्रूअर, और ब्रूअर का नाम भी बता रहा था, कंपनी का भी, कि ये उस कंपनी की है, ये उस कंपनी की है, देखो ये लो थोड़ी सी, ये उस कंपनी की है, जैसे कोई वाइन ही परोस रहा हो उनको, उस तरीके से। एंड प्रोटेस्टिंग इफ इट वर नॉट गुड, और अगर ये खराब निकल जाए ना, अगर तुम्हें नहीं भाए तो तुम मेरा नाम चेंज कर देना भले, ऐसे प्रोटेस्टिंग करते हुए। एज इफ, हाँ देखो, इफ इट वर नॉट गुड ही शुड लूज देयर कस्टम, कि अगर मान लो कि ये अच्छी नहीं होएगी ना, तो जो ब्रूअर है ना उसकी दुकान उठ जाएगी। क्या बात करते हो तुम, ये लेकर के तो देखो, ऐसे। विद अ स्पेशल रिकमेंडेशन टू वाइप द लिप बिफोर ड्रिंकिंग, और ये कहता कि देखो तुम अपना ना मुंह थोड़ा पोंछ लो, ये पियो ना, स्मॉल एल पीने से पहले थोड़ा सा मुंह पोंछ लो, नहीं तो फिर ये तेल जाएगा साथ में, ये पोंछ। तो यूं इस तरीके से बड़ा यूं स्वागत के साथ में, तो एक बार फिर से इसका सीन देखते हैं, देखो फिर से। Oh, it was a pleasure to see the sable yonkers lick in the unctuous meat with his more unctuous sayings. How he would fit, ये देखो how he would fit कितनी बार यूज आया इसने, कि क्या कैसे वो फिट करता था, how he would fit the tidbits to the puny mouths, reserving the lengthier links for the seniors, how he would intercept a morsel even in the jaws of some young desperado, declaring it must to the pen again to be browned, for it was not fit for a gentleman's eating, how he would recommend this slice of white bread or that piece of kissing crust to a tender juvenile, advising them all to have a care of cracking their teeth, which was their best patrimony. How gentilly he would deal about the small ale as if it were wine, naming the brewer and protesting if it were not good, he should lose their custom. है ना? With a special recommendation to wipe the lip before drinking. ये देखो वुड इन्फिनिटिव का यूज है, क्या है वुड इन्फिनिटिव, क्या होता है वुड प्लस बेस फॉर्म, किस लिए यूज करते हैं, वुड प्लस बेस फॉर्म किस लिए यूज करते हैं, पास्ट हैबिट को बताने के लिए, तो ये सारी पास्ट हैबिट है, डिसकंटिन्यूड है, अबेंडेंड है, फॉरसेकन है, अब नहीं होता है ऐसा, क्या ही वो ऐसे करता था, क्या ही वो ऐसे करता था, कैसे वो करता था, है? स्मॉल एल, वीक बियर, लाइट बियर, यू में से हल्की बियर, स्मॉल एल। देन वी हैड आर टोस्ट्स, फिर देखो हमारे यूं टोस्ट होते थे, द एक्ट ऑफ विशिंग, जैसे हम खाना खाने से पहले यूं, या कोई ड्रिंक लेने से पहले यूं चीयर्स करते हैं वैसे। देन वी हैड आर टोस्ट्स, और टोस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ माय डियर फ्रेंड, for the for the occasion of my dear friend's birthday, let's have a drink, ये टोस्ट होते हैं, है ना? तो इसके टोस्ट क्या थे, द किंग, द क्लोथ, राजा, वस्त्र, विच वेदर दे अंडरस्टूड और नॉट, भले ही वो समझो या ना समझो, वॉज इक्वली डाइवर्टिंग,
एंड फ्लैटरिंग। ये शब्द डाइवर्टिंग थे एक तो, यानी अटेंशन हटाने वाले थे, और फ्लैटरिंग यानी कि स्मूथिंग, अच्छे लगते थे उन बच्चों को। किंग क्लोथ यानी कि तुम्हारा जो कपड़ा पहना हुआ है ना वही राजा है, यहाँ पर जो आ गए वही राजा हैं, तुम्हारे जैसे चिमनी स्वीपर ही राजा है। एंड फॉर ए क्राउनिंग सेंटिमेंट विच नेवर फेल्ड, और इसके ऊपर एक क्राउनिंग सेंटिमेंट होता था, यानी इन सब के ऊपर क्राउन राजा जैसा सेंटिमेंट होता था जो कभी फेल ही नहीं होता था। क्या बोलते थे? मे द ब्रश सुपरसीड द लॉरल, कि ब्रश सुपरसीड करे, यानी जो तुम्हारी चिमनी स्वीपर की जो ब्रश है ना वो सुपरसीड करे द लॉरल, यानी कि विक्ट्री सिंबल्स को। ऑल दीज एंड 50 अदर फैंसीज, इसी तरीके की बातें और 50 दूसरी इमेजिनेशंस, परिकल्पनाएं जो बच्चों को अच्छी लगती थी, हाँ? ऐसी 50 कल्पनाएं विच वर रादर फेल्ट देन कॉम्प्रिहेंडेड, जो महसूस की जाती थी समझे जाने की बजाय, हाँ? यानी कुछ ऐसे शब्द होते थे जो महसूस किए जाते थे, भले ही उनका मीनिंग समझो या ना समझो। बाय हिज गेस्ट्स, उसके गेस्ट्स के द्वारा। वुड ही अटर, जो वो बोलता था। स्टैंडिंग अपॉन टेबल, चलते ही टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता। एंड प्रिफेसिंग एवरी सेंटिमेंट, और अपने हर सेंटिमेंट से पहले वो एक चीज जरूर बोलता, प्रिफेस करता। क्या? विद अ जेंटलमैन, वो हमेशा कहता, क्या बोलता? जेंटलमैन गिव मी लीव टू प्रपोज सो एंड सो, हाँ, संभ्रांत व्यक्तियों मुझे ये बात कहने की इजाजत दो। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि देखो हमें जेंटलमैन कह रहा है। विच वॉज ए प्रोडिजियस कंफर्ट, प्रोडिजियस यानी इनॉर्मस, which was a prodigious, enormous comfort to those young orphans, to those young orphans. Every now and then stuffing into his mouth. हाँ, एक ये बात और बताऊं कि जैसे मैंने तुम्हें डिनर पर, लंच पर या सपर पर बुला लिया, अब तुम्हें तो मैं खिला रहा हूँ, खुद कुछ ही नहीं खाऊं, तुम्हें अच्छा थोड़ी लगता, तुम यही कहोगे सर आप भी लो, है ना? ये तो होता ही है। तो अब वो उन बच्चों को खिला रहा है तो खुद भी अपने मुंह में ठूंस रहा है? स्टफिंग एवरी नाउ एंड देन स्टफिंग इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में ठूंस ठूंस करके भर रहा था। और इट डिड नॉट डू, क्योंकि ये उचित नहीं था, टू बी स्क्वीमिस, टू बी पर्टिकुलर। स्क्वीमिस का मतलब पर्टिकुलर, क्यों विशिष्ट होना उचित नहीं था। जैसे भाई मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीता। अब चाय नहीं पीते, तुम घर आ गए, तुम्हारे साथ बैठ के तो चाय पीनी पड़ेगी, है? डाइटिंग कर रहे हो तो फिर हमें क्यों बुलाया, डाइटिंग ही कर लेते। अभी तो हमारे साथ आ गए तो चूरमा जिमना ही पड़ेगा, वो वाली बात है। और इट डिड नॉट डू टू बी स्क्वीमिस ऑन दीज ओकेजन्स, क्योंकि इन अवसरों पर देखो स्क्वीमिस नहीं हो सकते हम। इनडिस्क्रिमिनेट पीसेज, इनडिस्क्रिमिनेट पीसेज यानी केयरलेस, बेध्याने से एकदम, केयरलेस पीसेज of those reeking sausages, fresh smoking sausages, sausage तो मिक्सचर हो गए, sausage mixtures of meat and fat and स्पाइसेज के मिक्सचर होते हैं ना वो। रीकिंग माने फ्रेश एकदम, यूं फुल ऑफ स्मेल, स्मोकिंग, स्मोकिंग कह लो। पीसेज ऑफ दोज रीकिंग sausages which pleased them mightily and was the severest part, और सबसे ज्यादा टेस्टिएस्ट पार्ट, मोस्ट टेस्टफुल पार्ट क्या था? यू मे बिलीव ऑफ द एनवायरनमेंट, जो तुम इस पूरे एंटरटेनमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता था, जब क्या करता था कि वो अपने मुंह में यूं भर लेता था खाते हुए, इनडिस्क्रिमिनेट पीसेज ऑफ दोज रीकिंग सॉसेजेज, उन सॉसेज में से उठा उठा करके यूं मुंह में भर लेता और मजे लेता खूब उनके साथ में। दैट वाज द मोस्ट, दैट वाज द टेस्टिएस्ट पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट, ये उस एंटरटेनमेंट का सबसे मजेदार क्षण होता था। क्या बोलते ये? गोल्डन लैड्स एंड लैसेस मस्ट, देखो ये सोने के जो लड़के और लड़कियां हैं ना,
लेसेज, लेसेज का मीनिंग समझते हो? ब्यूटीफुल गर्ल्स, गोल्डन लैड्स, ये जो है, जिनका फॉर्चून गोल्डन है, लैड्स एंड लेसेज मस्ट, ये सब के सब मस्ट कम टू डस्ट, ये सब धूल में मिल जाएंगे, एज चिमनी स्वीपर्स, जैसे चिमनी स्वीपर्स मर जाएंगे। यानी वो ये कहता कि भाई जिनके पास में बड़े बड़े पैसों वाले जो लोग हैं ना, ये भी मर जाएंगे, चिमनी स्वीपर्स भी मर जाएंगे, तो खा पी के मजा लो, बस क्या फर्क पड़ता है। गोल्डन लैड्स एंड लेसेस मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स फ्रॉम कम टू डस्ट, ये शेक्सपियर का प्ले है सिम्बलाइन, उससे कोटेड है ये, कोटेड फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बलाइन, सिम्बलाइन से। जेम्स वाइट इज एक्सटिंक्ट, अब जेम्स वाइट तो एक्सटिंक्ट हो गया, चला गया। एंड विद हिम दीज सपर्स हैव लॉन्ग सीज्ड, उसके जाते ये सपर्स भी बंद हो। ही कैरिड अवे विद हिम, अपने साथ में वो ले गया, हाफ द फन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आधा मजा ले गया वो। देन व्हेन ही डाइड, जब वो गुजरा, ऑफ माई वर्ल्ड एटलीस्ट, कम से कम मेरी दुनिया का तो आधा मजा वो अपने साथ ले ही गया। हिज ओल्ड क्लाइंट्स लुक फॉर हिम, उसके पुराने क्लाइंट्स लुक फॉर हिम, उसका सर्च करते हैं। कौन है उसके पुराने क्लाइंट्स? चिमनी स्वीपर्स, यंग चिमनी स्वीपर्स, वो ढूंढते हैं उसको अमंग द पेंज, उन एनक्लोजर्स में, उन बाड़ों में, एनिमल फेंसेस में, एंड मिसिंग हिम, और उसको याद करते हुए, रिप्रोच, रिब्यूक द ऑल्टर्ड फीस्ट ऑफ सेंट बार्थलोमियो, जो बदला बदला सा जो ये फीस्ट है ना बार्थलोमियो, सेंट बार्थलोमियो का, जो ये दावत दी जाती है, उसको वो कर्स करते हैं, उस वो उनको पसंद नहीं आती। एंड द ग्लोरी ऑफ स्मिथफील्ड डिपार्टेड फॉर एवर, और ये देखो स्मिथफील्ड का वैभव हमेशा के लिए चला गया। सुपरसीड द लॉरेल कहाँ रह गया? अच्छा, the king, the cloth, which whether they understood or not, was equally diverting and flattering, and for a crowning sentiment which never failed, may the brush supersede the laurel. बताया था ना मैंने ये, may the brush, कि आपकी चिमनी स्वीपर की जो ब्रश है ना, वो सुपरसीड करे, यानी कि वो आगे जाए, द लॉरल, विक्ट्री सिंबल्स से भी, यानी जो बड़ी बड़ी जीतें लोग करते हैं ना, उनसे भी ज्यादा आगे जाए। तो ये क्या देखा तुमने, डिस्क्रिप्शन है इसमें, कोई तुम्हें कोई सीख मिली क्या? है, बैकन ने तो प्रैक्टिकल विजडम बताया हमें, और इसने क्या है, इसने एक लाइफ का एक बहुत ही डेलिकेट पार्ट हमारे सामने रखा है ना, सिंपथी इनकलकेट की, हमें ह्यूमर बताया हमें, है ना, खूब सारी चीजें बताई। देखो एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो एक वर्ड आया था ना इसमें, LASSES, है ना, तो देखो इससे पहले एक, क्या हुआ? हाँ, आई शैल नॉट टीच द क्लासेज। एक टीचर आया क्लासरूम में, उसने कहा आई शैल नॉट टीच द क्लासेज टुडे, आज मैं क्लासेज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूं लिख करके बोर्ड पर उसने ये चीज लिखी, और फिर वो चला गया। हाँ चला गया वो। अचानक से कोई शैतान बच्चा उठा, उसने क्या किया, सी हटा दी, है ना। तो अब क्या रह गया, आई शैल नॉट टीच द लेसेज टुडे, आज मैं लेसेज को नहीं पढ़ाऊंगा, यानी ब्यूटीफुल गर्ल्स को नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगले दिन टीचर आया, टीचर ने आके पढ़ा आई शैल नॉट टीच द लेसेज टुडे, तो फिर उसने क्या किया, ये एल और हटा दिया और चला गया
आई शैल नॉट टीच द एसेज टुडे। ठीक है। मिलते हैं हम कल फिर, है ना।